Hey everyone, and welcome on this channel. We are diving into the beautiful world of poetry. I am passionate about sharing the power and emotion that words can hold, and I am so excited to have you here. Today, I will explain a poem. The poem is Forest Fire, which is written by Martel Barber Carpenter. I hope you enjoy it. Let's get started. So be prepared and listen very carefully. Your poem is Forest Fire मतलब फॉरेस्ट माने जंगल में आग। जंगल में क्या होता है, इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे कि जंगल में आग लगती है, लेकिन कैसे लगती है वो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। Someone dropped a burning match unheeded by the way. It caught on fire some underbush. Its user did not stay. क्या बोला गया है यहाँ पे, इस पोएम में क्या बोला गया है? कोई लापरवाह व्यक्ति जली हुई माचिस को रास्ते पर गिरा दिया। आग घास ने पकड़ ली। जिसने इस माचिस को गिराया वह वहां रुका नहीं, वो वहां से चला गया। जिस पर्सन ने यहाँ पर क्या करा, माचिस को जलाकर वहीं फेंक दिया, उसने ये नहीं सोचा कि जंगल में जो आग है वो स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। क्योंकि जो आग थी वो किसने पकड़ी, घास ने पकड़ी, ठीक है। और उसके बाद वो धीरे धीरे करके स्प्रेड हो गई। वो पर्सन वहां पे रुका नहीं, वो वहां से चला गया। किस वजह से? केयरलेसनेस की वजह से। मतलब इतना ज्यादा केयरलेस था वो पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, so next paragraph is from grass to bush, from bush to tree, so stealthily at rank that no one ever guessed or knew just where the fire began. Stealthily का मतलब होता है शांति से, secretly या हम कह सकते हैं quietly, ठीक है। क्या बोला है इस पैराग्राफ में? जो आग है वह घास से झाड़ियों और झाड़ियों से पेड़ पर लग गई, ठीक है। और आग एकदम से मतलब अचानक से, मतलब सीक्रेटली या हम कह सकते हैं क्वाइटली लगी थी। और यह कोई जान नहीं पाया कि आग कहाँ से लगनी शुरू हुई, ठीक है। जस्ट वेयर द फायर बिगन, ये कोई नहीं जान पाया कि जो आग है वो कहाँ से लगनी शुरू हुई, ठीक है। क्योंकि वो जो माचिस थी उसने क्या करा था, माचिस की तिल्ली को उसने फेंका। जिस पर्सन ने फेंका था उसने ये तक ध्यान नहीं दिया कि वो आग कितनी स्प्रेड हो जाएगी। वो तो वहां से चला गया, लेकिन क्या हुआ, वो जो आग थी वो घास से झाड़ियों में और झाड़ियों से पेड़ों में लगनी शुरू हुई, ठीक है। और यहाँ पे बोला है दैट नो वन एवर गेस्ड, कि कोई भी पर्सन ये नहीं जान पाया, गेस नहीं कर पाया कि वो जो आग थी जस्ट वेयर द फायर बिगेन, कि वो आग कहाँ से लगनी शुरू हुई, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है समवन बिल्ट अ कैंप फायर एंड फील्ड टू पुट इट आउट, अ ब्रीज केम एंड क्विकेंड द एम्बर्स स्प्रेड अबाउट। फिर से एक व्यक्ति ने कैंप फायर जलाया, आग जलाई और उसे बुझाना भूल गया। फिर क्या होता है, एकदम से हवा का झोंका आया, ठीक है। मतलब ब्रीज माने हवा, तो एकदम से आया, ब्रीज केम एंड क्विकेंड, एकदम से हवा का झोंका आया और हवा के झोंके से आग और फैल गई। हवा के साथ जो चिंगारी थी वह फैल गई। एम्बर माने, एम्बर का मतलब क्या होता है, एम्बर्स का मतलब होता है चिंगारी, और ब्रीज माने क्या होता है, हवा। तो क्या होता है, किसी पर्सन ने जलाया होगा कैंप फायर, उस वो क्या हुआ, कैंप फायर जलाने के बाद वो आग जलाना मतलब आग को बुझाना भूल गया। तो जब वो आग बुझाना भूल गया तो हवा आई, धीरे धीरे हवा चलती तो है, तो एकदम से हवा का एकदम झोंका आया, और झोंका आने के वजह से क्या हुआ, जो आग थी उसकी जो लपटें थी वो धीरे धीरे फैलनी और शुरू हो गई, ठीक है। उसकी चिंगारी बढ़ती चली गई। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, एंड सून द वुड वर ब्लेजिंग, द फायर स्प्रेड एंड स्प्रेड, द ट्रीज दैट टुक लॉन्ग years to grow stand black and now and dead। हवा की वजह से आग लकड़ियों और पेड़ पौधों में लगनी शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बढ़ती गई और फैल गई। पेड़ों को बहुत समय लगता है बढ़ने में, वह अब कुछ टाइम के लिए काले हो गए हैं और डेड हो गए हैं। मतलब डेड माने मर गए हैं। देखो,
जो जब आग लगती है तो वो लकड़ियों में भी लगती है, और धीरे धीरे जो आग होती है वो फैल भी जाती है। ठीक है। द ट्रीज टेक दैट टुक लॉन्ग ईयर्स। आपको पता है ट्रीज को, बड़े बड़े पेड़ों को ग्रो होने में, बढ़ने में बहुत साल लग जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब आग लगी थी तो वो पेड़ क्या हो गए, ब्लैक हो गए, काले हो गए, मतलब जल गए, और वो वहीं के वहीं डेड भी हो गए, खत्म हो गए। अब क्या होगा, जब पेड़ वहां पे काले हो गए और वो जल गए तो वो कुछ समय लेंगे, पता नहीं कितना टाइम लेंगे, लॉन्ग ईयर्स टू ग्रो। जब वो बढ़ने में इतना टाइम लेते हैं तो सोचो, तो पेड़ जल गए तो और कितना वो टाइम लेंगे ग्रो अप होने में। ठीक है, क्योंकि वो डेड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, someone saw a little fire as he was passing by. He did not stop to put it out. He did not even try. क्या बोला इसने, किसी ने एक छोटी सी आग देखी और वह वहां रुका नहीं उस आग को बुझाने के लिए। ही डिड नॉट इवन ट्राई, उसने कोशिश भी नहीं करी कि आग देखकर वो वहां रुक जाए और उस आग को बुझाए, स्टॉप करे, वो वहां से चला गया। He had not started it, of course. He had no time to spare. That it might start a forest fire. He did not even care. अब क्या बोला है इसमें, ये लास्ट पैराग्राफ है आपका। और उसने शुरू भी नहीं किया और ना उसके आसपास कोई टाइम था। जिससे जंगलों में आग लगना शुरू हो गई, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। ठीक है, मतलब उसने कोशिश भी नहीं करी कि मैं उस आग को बुझा दूं। ठीक है, ही हैड नो टाइम टू स्पेयर, और उसके पास टाइम भी नहीं था कि मतलब मैं वहां रुकूं और उस आग को बुझा दूं। होगा वो किसी जल्दबाजी में कि भाई आग लग रही है, लगने दो, है ना। दैट इट माइट स्टार्ट अ फॉरेस्ट फायर, इसी वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से वो आग लगनी शुरू हो गई। ही डिड नॉट इवन केयर, और उसे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी, कोई केयर नहीं थी कि जंगल में आग लग रही है तो कितना नुकसान होगा, कितने पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे, उसे कोई चिंता नहीं थी। हो सकता था वहां पे कितने लोगों को हार्म होता, कितने लोगों का नुकसान होता, कितने लोग वहां पे होते, क्या पता वहां पे लोगों के साथ साथ जानवर भी होते, बर्ड्स भी होती, कितनों का नुकसान होता, उसे इस बात की कोई केयर, कोई चिंता नहीं थी। ठीक है, वो वहां से चला गया। अब यहाँ पे इस पोएम में देखोगे, लास्ट समरी में ये बोला है कि एक पर्सन, जो पोएट है वो एक ह्यूमन की बात कर रहा है, उसकी केयरलेसनेस की बात कर रहा है कि किस तरह से हमारा जो नेचर है वो एक छोटी सी माचिस की तिल्ली से, ठीक है, कैसे बर्बाद होता है। ठीक है, एक माचिस की तिल से, स्मॉल बर्न, एक छोटी सी आग लगने से वो किस तरह से वो धीरे धीरे आग फैलती चली गई। कैंप फायर लगा दिया गया, और कैंप फायर लगाने की वजह से क्या होता है, वो आग बुझाना भूल जाता है, और क्या होती है, वो आग और फैलती चली जाती है। वहां पे जितने लोग निकल रहे होते हैं उस आग को देखकर, वो सब उस आग को इग्नोर कर देते हैं। किसी ने भी यहाँ पे ये कोशिश नहीं की होती कि हम उस आग को बुझा दें। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, वहां पर धीरे धीरे करके पेड़ों में आग लगती है और पेड़ डेड हो जाते हैं, और कितना ज्यादा नुकसान वहां पे लोगों को फेस करना पड़ जाता है। सो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।